नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन यानी कि IOF के द्वारा एक रिसर्च किया गया है और उसमें यह पता चला है कि एक आम हिंदुस्तानी को दिन भर में 800 से 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की जरूरत होती है, जबकि हम लोग जो खाते हैं जितना कैल्शियम हमारे शरीर में एक दिन में पहुंचता है वो केवल 429 मिलीग्राम यानी कि 429 मिलीग्राम कैल्शियम ही हमारे शरीर में पहुंचता है। यानी कि हम लोग दिन भर में केवल 50% कैल्शियम यानी कि 50% कैल्शियम का ही सेवन करते हैं। तो दोस्तों, कैल्शियम की ये कमी हमारी आंखों में, हमारे सिर में, हमारे बालों में और हमारे हड्डियों में और हमारे सभी प्रकार के ऑर्गन्स पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है और सभी ऑर्गन्स में बहुत ज्यादा इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। चलिए दोस्तों, मैं बताता हूं कि आपको किस तरह के सिम्टम्स अपनी बॉडी में महसूस हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो सिम्टम होता है वो होता है क्रैम्प, यानी कि मरोड़ या ऐंठन जिसे कहते हैं। जिन लोगों को बहुत ज्यादा पानी भी अच्छे से पीते हैं वो और बहुत बढ़िया उनका न्यूट्रिशन भी रहता है, लेकिन उसके बाद भी कभी जांघों में क्रैम्प आ जाते हैं, यानी जांघों में मरोड़ पड़ने लगती है, ऐंठन आ जाती है, या कभी जिनकी पिंडलियों में ऐंठन आ जाती है, तब उन लोगों को कैल्शियम का टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उनके शरीर में कैल्शियम की कमी डेवलप हो रही हो। इसके अलावा इसका जो दूसरा खास सिम्टम है दोस्तों वो है दर्द। जोड़ों में खास तौर से दर्द होने लगता है, उंगलियों में, यहाँ पे ये जो फिंगर जॉइंट्स होते हैं यहाँ पे दर्द होने लगेगा, पैरों की उंगलियों में, घुटनों में दर्द होने लगेगा, गर्दन में दर्द होने लगेगा, यहाँ पे जो वर्टिब्रा होती हैं इस तरह से आपको गर्दन करने में बड़ी परेशानी होगी। तो ये सारे जो सिम्टम होते हैं, हो सकता है कि आपको कैल्शियम की कमी आपकी बॉडी में डेवलप हो रही हो। इसके अलावा जिन महिलाओं में PMS की प्रॉब्लम है, यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जिसे कहा जाता है, उन महिलाओं में भी कैल्शियम की कमी से बहुत ज्यादा सिम्टम्स एग्रावेट हो जाते हैं, यानी कि सिम्टम्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। दर्द होने लगता है पेट में, क्रैम्प, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ऐंठन आती है। तो ऐंठन ना केवल जांघों में आएगी, पिंडलियों में आएगी, बल्कि महिलाओं में मेंसेस के दौरान यानी कि मासिक धर्म के दौरान जब उनके पीरियड आने वाले होते हैं उस दौरान पेट में, एब्डोमिनल मसल्स में भी क्रैम्प आने लगते हैं। ये जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जिसे कहा जाता है उसका एक खास सिम्टम है। तो इसका संबंध भी कैल्शियम से होता है दोस्तों, और रिसर्च में ये देखा गया है कि जिन महिलाओं में PMS बहुत ज्यादा हो रहा था उनको कैल्शियम एक निश्चित मात्रा में दिया गया और उनके सिम्टम्स में 70% से ज्यादा का इंप्रूवमेंट देखा गया, यानी कि उनके दर्द में 70% से ज्यादा कमी रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा दोस्तों, जिन महिलाओं में बाल झड़ने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है उनमें किसी भी तरह की मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी के साथ साथ, यानी कि मासिक धर्म में हो सकता है कि उनको कोई हार्मोनल चेंज होने के कारण उनके परिवर्तन आ रहा हो और उसके कारण उनके बाल झड़ रहे हो। इसके साथ ही कैल्शियम की कमी के कारण भी महिलाओं के और पुरुषों के बाल झड़ने लगते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके शरीर में बहुत ही ज्यादा सुस्ती बनी हुई है, बिल्कुल किसी काम को करने में मन नहीं लगता है, आलस आता रहता है, लेटे रहने की इच्छा होती है, सोए रहने की इच्छा होती है, तो हो सकता है कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी डेवलप हो रही हो। इसके साथ साथ ही जिन लोगों को नींद ना आने की समस्या होती है और कोई उन्हें ऐसा रीजन समझ में नहीं आता कि ना वो चिंता कर रहे हैं कुछ और ना उनको कोई टेंशन है, फिर भी उन्हें नींद नहीं आ रही है, तो इसका संबंध भी कैल्शियम से दोस्तों होता है, क्योंकि कैल्शियम हमारे दिमाग के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हो सकता है कि आपको कैल्शियम की कमी आपकी बॉडी में डेवलप हो रही हो। यदि हम इसके स्किन से रिलेटेड सिम्टम्स की बात करें दोस्तों, तो कैल्शियम की कमी जिन लोगों में होती है उन लोगों में स्किन सूखी हो जाती है, ड्राई हो जाती है। इस तरह जैसे ही उसको स्किन पे यदि ऐसी उंगली चला दी जाए तो वहां पे सफेद कलर की लाइनें पड़ने लगती हैं, लाल कलर की लाइनें पड़ने लगती हैं, त्वचा का रंग लाल हो जाता है, सफेद हो जाता है। इस तरह के सिम्टम्स कैल्शियम की कमी से आने लगते हैं। यदि हम नाखूनों की बात करते हैं तो नाखून दोस्तों अपने आप टूटने लगते हैं, इतने ज्यादा कमजोर हो जाते हैं कि नाखून अपने आप टूटने लगते हैं, ब्रिटल नाखून हो जाते हैं। यदि हम हड्डियों से रिलेटेड इसकी बात करें दोस्तों कि कैल्शियम की कमी का हमारी हड्डियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो चूंकि दोस्तों शरीर का 90% जो कैल्शियम होता है वो दांतों और हड्डियों में पाया जाता है, तो हड्डियों में इसकी कमी के कारण ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याएं आने लगती हैं, यानी कि एक ऐसी बीमारी होती है जिसके कारण जो पेशेंट होता है उसकी हड्डियों में डेंसिटी जो होती है वो कम होने लगती है, जरा जरा में हड्डियां टूट जाती हैं, यानी कि एक ऐसी कंडीशन वहां पे डेवलप हो जाती है कैल्शियम की कमी के कारण कि खांसते में, छींकते में
और यदि वो गिर पड़ा धोखे से तो इस सारी कंडीशंस में उसको तुरंत हड्डी में फ्रैक्चर हो जाता है, उसकी हड्डी जो है वो टूट जाती है। मतलब यदि कोई तेजी से छींक भी दे और तेजी से खांसी उसको यदि आ जाए तो भी उसकी हड्डी जो है वो टूट जाती है। इस कंडीशन को ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। उसकी जो हड्डियां होती हैं वो कैल्शियम की कमी के कारण बहुत ही ज्यादा भंगुर हो जाती हैं, या जिन्हें ब्रिटल कहते हैं, ब्रिटल हड्डियां डेवलप उनकी हो जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि कैल्शियम हमारे हार्ट के मसल को भी रेगुलेट करता है, इसलिए यदि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी होती है तो हो सकता है कि इसका असर आपकी हार्ट बीट पे यानी कि आपकी पल्स पे पड़ने लगे, आपकी नाड़ी पे इसका असर पड़ने लगे और उससे संबंधित रोग आपके शरीर में डेवलप होने लगे। इसके साथ साथ ही यदि हम मानसिक रूप से बात करें, चूंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि कैल्शियम का इफेक्ट हमारे दिमाग पे भी बहुत ज्यादा होता है और बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे मानसिक जो हम काम करते हैं उनके लिए। तो जिन लोगों को कैल्शियम की कमी हो जाती है उनमें डिप्रेशन के सिम्टम्स बहुत ज्यादा जल्दी देखने को मिलने लगते हैं, मूड स्विंग्स उनमें बहुत जल्दी होने लगते हैं, इरिटेबिलिटी यानी कि चिड़चिड़ापन उनके अंदर बहुत जल्दी आने लगता है। इसके अलावा यदि हम बच्चों में देखें दोस्तों इसके सिम्टम्स, तो बच्चों में, जिन बच्चों में कैल्शियम की कमी होती है उन बच्चों की हड्डियां जन्म से ही कमजोर होने लगती हैं और जैसे जैसे फिर उनकी एज बढ़ती है, धीरे धीरे जब वो चलना शुरू करते हैं तो हड्डियों में इस तरह का एक कर्वेचर डेवलप होने लगता है। ये फोटो आप यहां देख रहे हैं, इस कंडीशन को दोस्तों रिकेट्स कहा जाता है, जबकि बच्चे की हड्डियां इतनी कमजोर होती हैं कि वो उसके शरीर का वजन भी नहीं संभाल पाती हैं। तब ये जो लक्षण होता है ये बच्चों में खासतौर से कैल्शियम की कमी के कारण देखा जाता है। इसके साथ साथ ही जिन बच्चों में कैल्शियम की कमी होती है उनमें दांतों से रिलेटेड समस्याएं ज्यादा देखी जाती हैं, जैसे कि दांतों का सही तरीके से डेवलप ना हो पाना, या उम्र हो चुकी है लेकिन फिर भी उनके दांत नहीं आ पा रहे हैं, ये भी कैल्शियम की कमी का लक्षण है। उनके दांत काले पड़ने लगे हैं। कई बच्चे आपने ऐसे देखे होंगे जिनके की दांत जो हैं वो बहुत ज्यादा काले पड़ जाते हैं, फ्रंट रो में, लोअर रो में, और बहुत ज्यादा काले लगने लगते हैं, गंदे दांत आप इस तरह से देख सकते हैं। ये चित्र है, ये कैल्शियम की कमी के कारण होता है दोस्तों। जिन बच्चों में कैल्शियम की कमी होती है उनमें खास तौर से ये लक्षण देखे जाते हैं। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि कैल्शियम की कमी के कारण थकान, मानसिक सुस्ती, इस तरह के लक्षण भी बहुत आते हैं, तो बच्चों में भी ये खास तौर से लक्षण देखा जाता है। तो दोस्तों फिर जिन बच्चों में कैल्शियम की कमी हो जाती है उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वो सुस्ती उनके अंदर आप देखेंगे, चेहरा बिल्कुल उनको डल लगता रहता है, उनका हाथ पैर बड़े कमजोर रहते हैं, थोड़ा सा ही काम करते हैं और वो थक जाते हैं, सीढ़ी चढ़ ली उन्होंने और उनको बहुत ज्यादा थकान हो जाती है, स्टेमिना उनके अंदर बिल्कुल नहीं रह जाता है। तो ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं दोस्तों ये बच्चों में भी खास तौर से कैल्शियम की कमी के कारण बच्चों में देखे जाते हैं। तो दोस्तों यही सारे सिम्टम्स होते हैं जो हमें कैल्शियम की कमी के कारण देखने में मिलते हैं। तो हमें इन सिम्टम्स पे ध्यान जरूर देना चाहिए, क्योंकि जो कैल्शियम की कमी होती है वो बहुत लंबे समय बाद ही किसी व्यक्ति को पता चलती है। आमतौर पर इन लक्षणों पे जो लोग होते हैं वो ध्यान नहीं देते हैं। तो यदि आपके शरीर में लक्षण ऐसे पाए जा रहे हैं तो आपको जरूर ही एक बार अपना सीरम कैल्शियम टेस्ट करा लेना चाहिए। अपने शरीर में कैल्शियम का पता लगाने का जो टेस्ट किया जाता है वो जरूर करवा लेना चाहिए। इसके साथ ही बोन डेंसिटी चेकअप वगैरह भी आजकल शहरों में बहुत ज्यादा किए जाते हैं, हर जगह लगभग उपलब्ध हैं, तो वो भी एक बार चेक जरूर करा लेना चाहिए कि कहीं आपकी बॉडी में जो हड्डियां हैं उनमें कहीं आपकी कैल्शियम की कमी तो डेवलप नहीं हो रही है। दोस्तों होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए, मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं, और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं।
बिल्कुल आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीजों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं, इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें, या फिर इन्हें खाने के 2-2.5 घंटे बाद, जब कि आपने